हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क नेम चैनल पे। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्ट एनालिसिस। हम कैटायन के एनालिसिस शुरू कर चुके हैं। हमने कल 3 ड्राई टेस्ट के बारे में जाना, फ्लेम टेस्ट, ड्राई टेस्ट एंड एक और टेस्ट है। आज हम देखने वाले बोरेट पिट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट एंड नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, ये आज की जो भी लेक्चर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटायन के से क्वेश्चन एक न एक आते ही आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला है बोरेट बिट टेस्ट। अब बोरेट बिट टेस्ट, बोरेक्स बिट टेस्ट। अब बोरेक्स क्या है, ये क्या है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, एक हम कंपाउंड याद रखेंगे जिसका नाम है, जीत कीजिए, इसे हम बोलते हैं बोरेक्स। क्या है, Na2B4O7.10H2O। अब ये सब कैसे काम करता है आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो बोरेट बिट टेस्ट क्या है। दिस टेस्ट इज अप्लाई ओनली फॉर अ कलर साल्ट। ये जो हम टेस्ट करते हैं वो हम वैसे कटाने के लिए करेंगे जो सॉल्ट फॉर्म तो करता है, लेकिन कलर सॉल्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉल्ट का कलर होता है वो उनके कैटायन की वजह से होता है। ठीक है, अब कैटायन के कलर कैसे होंगे, कैटायन कौन सा कैटायन कैसा कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है, उससे भी हम प्रिलिमिनरी टेस्ट से बता सकते हैं। ठीक है, अब बुलेट बिट टेस्ट कैसे काम करता है वो हम जानते हैं कि देखिए आइए अब जानते हैं। द टेस्ट इज अप्लाइड ओनली फॉर द कलर salt because borax react with metal salt to form metal borates or metals, ठीक है, which have a characteristic color। ठीक है, अभी कैसे हुआ देखो। पहले हम क्या करेंगे, मैं स्टेप समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा। पहला स्टेप है टू फॉर्म दिस टेस्ट मेक अ लूप एट द एंड ऑफ अ प्लेटिनम वायर एंड हीट इट इन द फ्लेम टिल इट्स रेड हॉट। देखो पहले हमें क्या करना है, एक प्लेटिनम वायर लेना है, जैसे ये है आपका प्लेटिनम वायर। इसके बाद एक लूप बनाइए और इसे आप क्या कीजिए, हीट कीजिए। अब हमें पता है कि कैंडल के 2 फ्लेम होते हैं, एक बाहर वाले को ऑक्सीजन रिच होगा तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, या फिर हम इसे कहेंगे नॉन लुमिनस। ठीक है, नॉन लुमिनेशन। और जो इनर होता है ये कैसा होता है आपका, रिड्यूसिंग, सब रिड्यूसिंग कहते हैं, ये कार्बन रिच होता है। और इसे कैसे कहते हैं कि लुमिनस फ्लेम। ठीक है, लुमिनस रीजन भी कहते हैं। तो क्या टू परफॉर्म दिस टेस्ट मेक अ लूप, make a loop at the end of a platinum wire and hit it in a flame till it is red hotted। अब हम प्लेटिनम वायर लेंगे और उसके लास्ट में एक लूप बनाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, इसे हम हीट करेंगे किस, इस फ्लेम के अंदर। जब इसे हम हीट करेंगे तो इसे हम तब तक हीट करेंगे जब तक ये हमारा वायर जो है वो रेड हॉट नहीं हो जाए, रेड हॉट हो। ठीक है, तब तक इसे हमें हीट करते रहना। अब हम प्लेटिनम वायर ही गिलते हैं, क्योंकि प्लेटिनम वायर क्या है आपका, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, और जब इसे हम हीट करते हैं तो ये आपका कलर लेस फ्लेम देता है। ठीक है, तो अब जो भी टेस्ट के दौरान कलर आएगा वो तो हमें पता है कि प्लेटिनम से नहीं आएगा, क्योंकि प्लेटिनम जो प्योर प्लेटिनम ऑन हीटिंग कलरलेस फ्लेम देता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, तो बाद में जो भी आपका बोरेट वगैरह जो भी मेल्ट करेगा तो ये भी 2 चीज़ कंफर्म होगा कि जो भी उसमें कलर आ रहा हो आपके प्लेटिनम से वो नहीं आ रहा होगा, और जो भी उसमें मेल्ट प्रोडक्ट बना रहा होगा आपका प्लेटिनम मेल्ट नहीं हो रहा होगा वहाँ पे। तो ठीक है, तो ये हमारा सेफ साइड है। अब हमें करना क्या है कि डीप द हॉट लूप इनटू बोरेक्स पाउडर एंड हीट इट अगेन। अभी आपको बोरेक्स पाउडर लेना है। ठीक है, बोरेक्स पाउडर लीजिए, चाइना डिस्क लीजिए। ठीक है, इस चाइना डिस्क में क्या लेना है आपको, बोरेक्स पाउडर, बोरेक्स पाउडर लीजिए। ठीक है, बोरेक्स पाउडर यानी Na2B4O7.10H2 लेना है। और इसमें आप इस प्लेटिनम वायर को हीट करने के बाद जब रेड हॉट हो जाएगा तो आप इसमें इस ये में इसे डीप कीजिए। ठीक है, dip the hot loop into the borax powder and heat it again till borax form a colorless transparent bead on the loop। तो अब करना क्या है कि जब इस प्लेटिनम वायर पे जब आपका बोरेट, जब इस प्लेटिनम वायर पे आपका बोरेक्स पाउडर जब यहाँ पे चिपक गया तो वापस इसे फिर से स्टेप वन पे हीट करे रहते हैं। स्टेप वन में हीट इसे रेड फ्लेम तक इसलिए करना है क्योंकि हमें देखना है कि क्या है पहले से कुछ कंटामिनेटेड तो नहीं है ना। ठीक है, जब ये पूरा एकदम रेड हॉट करेगा और इस पर कोई कलर नहीं देगा तो हम समझ जाएंगे कि प्योर प्लेटिनम है। तब उसमें हम क्या करेंगे, बोरेक्स पाउडर में डिप करेंगे, यानी इस कंपाउंड में जब डिप करेंगे तो कुछ बोरेक्स इसमें क्या होंगे, एडहर्ट कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, और फिर हम इसे हीट करेंगे। ठीक है, जब इसे हीट करेंगे तो होगा क्या कि वहाँ पे आपका कलरलेस ट्रांसपेरेंट बीट कलर फॉर्मेशन होगा लूप पे। ठीक है, तो बीट बीट आप समझते हो ना, मोती का दाना तरह होगा ऐसा गोल गोल। ठीक है, बोरेक्स पर क्या है, Na2B4O7.10H2। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले हमको प्लेटिनम वायर का लूप बनाना है, उसे हम हीट करेंगे लुमिनस या नॉन लुमिनस फ्लेम में, तब तक हीट करेंगे जब तक ये प्लेटिनम वायर रेड ना हो जाए और इसमें कलरलेस फ्लेम वगैरह है
वहाँ आना चाहिए। अगर कलर्ड फ्लेम आ रहा है तो हम समझेंगे कि प्लेटिनम वायर क्या है, आपका इम्प्योर है, यानी उसमें कुछ कंटामिनेटेड है। फिर से हम प्लेटिनम वायर को क्लीन करना होगा, फिर से हमें इसे हीट करना होगा। जब आप इसमें देखिए कि रेड हीट हो गया है और उससे कोई कलर नहीं आ रहा है, तो इसको वापस बोरेक्स पाउडर में डालेंगे, फिर से हीट करेंगे। तब तक हीट करेंगे जब तक वहाँ पे एक बीड का फॉर्मेशन होगा। वो जो बीड होगा वो कैसा होगा, आपका कलरलेस होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपका प्लेटिनम वायर के यहाँ पे जो लूप लिया है, यहाँ पे बीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बीड एक मोती की तरह, मोती की तरह, ठीक है, पल्स की तरह यहाँ पे बीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब बोला कि बिफोर डिपिंग द बोरेक्स बीड इन द टेस्ट ऑफ सॉल्ट और मिक्सचर कंफर्म दैट द बीड इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। यानी जो बीट का फॉर्मेशन हुआ वो आपका कैसा होना चाहिए, आपका कलरलेस होना चाहिए। हम्म, कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इफ इट इज कलर्ड देन दिस मीन दैट द प्लेटिनम वायर इज नॉट क्लीन। यानी अगर यहाँ अगर बीट फॉर्म हुआ है, अगर वो कलर्ड हुआ तो हम समझेंगे कि प्लेटिनम वायर कैसा आपका क्लीन नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हमें श्योर करना है कि जो यहाँ पे बीट का फॉर्मेशन होगा कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि जब इस प्लेटिनम वायर पे जब हमारा बोरेक्स पाउडर चिपकता है, ठीक है, जब उसे हीट करते हैं तो पहले ये स्वेल करता है। ठीक है, ऐसे स्वेल इसलिए करता है क्योंकि इसमें जो वाटर मोलिक्यूल आपका जो 10H2 हो, वो आपको धीरे धीरे क्या करता है, एस्केप आउट करता है। उसके बाद आपको क्या करता है, सोडियम बोरेट प्लस आपको बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है। ठीक है, यानी देखो जब ये हो गया, ये तो पहले जब से हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, स्वेल करता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर मोलिक्यूल वो लूज करता है। ऐसा तब तक होता है जब वो पहले से ऐसे स्वेल करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका बोरेक्स है, ये आपका क्या करता है, ब्रेक करता है किसमें, सोडियम बोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में। ठीक है, सोडियम बोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड में। यानी प्लेटिनम वायर पहले स्वेल किया और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो ये सोडियम बोरेक्स है आपका किसमें ब्रेक हुआ है, सोडियम बोरेट, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यानी NaBO2 प्लस B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। तो जो हमारा बीट का फॉर्म होता है यही होता है, ये क्या होता है, बोरिक एनहाइड्राइड, जो कि कैसा होता है, आपका कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, और कैसा होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो प्लेटिनम वायर पे अगर हम प्लेटिनम वायर को जूम करें तो यहाँ पे आपका बोरिक बीट का फॉर्म हो चुका है। कैसा, ये आपका कैसा, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। अब बोल रहा है कि डीप द बीट इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्राई साल्ट। अब जब इस हमारे प्लेटिनम वायर पे बीट का फॉर्मेशन हो गया तो फिर से हम चाइना डिश में जो हम सॉल्ट लिए हुए हैं, अभी यहाँ पे क्या है, सॉल्ट। पहले वाले केस में क्या था, आपका बोरिक का पाउडर था। क्यों हम बोरिक पाउडर ले रहे थे, हम क्योंकि बीट का फॉर्मेशन करना था। ठीक है, अब क्या करना है कि जब बीट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर इस प्लेटिनम वायर को हम इसमें डिप करेंगे, इस सॉल्ट में। ठीक है, जब हम डिप करेंगे सॉल्ट में तो क्या होगा, सॉल्ट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा आपके बोरिक एनहाइड से, और कुछ आपके कलर्ड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक भाई, बोलेगा डिप द बीट इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट, ड्राई सॉल्ट, एंड अगेन होल्ड इट इन द फ्लेम। फिर से उसे फ्लेम में लेके जाइए। ऑब्जर्व द कलर इम्पार्टेंट टू द बीट इन द non luminous flame as well as in the luminous flame while it is hot and when it's cold। यानी आप जब आप इसे क्या, नॉन लुमिनस फ्लेम, एक बार आप प्लेटिनम वायर को जब इसमें बीट फॉर्मेशन होगा और साल्ट में से चिपका है तो एक बार से आप इसे नॉन लुमिनस फ्लेम में लेके जाइए, फिर ऐसा लुमिनस फ्लेम में जाइए और ऐसे ऑब्जर्व कीजिए कि जब जब ये गर्म होता है तब कैसा कलर फॉर्म करा, जब ये ठंडा हो रहा है तब कैसा फॉर्म करा। यानी नॉन लुमिनस फ्लेम में हमें दो बार देखना है, जब ये हॉट था तब कैसा कलर फॉर्म हो रहा है, जब ये कोल्ड हो रहा था तब कैसा फॉर्म कर रहा है। फिर हम लुमिनस फ्लेम में भी देखना होगा कि जब ये कोल्ड था तब कैसा फॉर्म कर रहा है, जब ये हॉट था तब ये किस कलर का फॉर्म कर रहा है बीट। ठीक है, उसे हम ये कंफर्म कहेंगे, ये मतलब बता सकते हैं कि उसमें किस कैटायन की वजह से हो रहा है। ठीक है, टू रिमूव द बीट फ्रॉम द प्लेटिनम वायर हीट इट द रेडनेस एंड टैप द प्लेटिनम वायर विद द फिंगर। यानी हल्का सा जब ऐसा हो जाए बीट को रिमूव करना तो इस पर हल्का हल्का टैप करेंगे फिंगर से, ठीक, तो ये निकल जाएगा। तो अब फिर से अगर हम देखें सिंपली में अगर समझाना हो कि बोरेट बीट टेस्ट हो कैसे रहा है। ठीक है, ठीक है, इसे इरेज करना होगा ना। देखो आखिर हम केमिकल रिएक्शन तो देखेंगे ना, पहले हम देख लेते हैं कि होता है क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन तो हम रट्टा माने जाते हैं ना, लेकिन हमें कोई बताता नहीं है कि ये टेस्ट हो कैसा रहा है, हम इसे कैसे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक प्लेटिनम वायर लेना, उसमें लूप बनाना है। ठीक है, इस लूप को अगर इस लूप को क्लीन करके लूप बनाना, फिर सबसे चाइना डिश लीजिए। इस चाइना डिश में आपको क्या लेना है, आपको बोरेक्स पाउडर। क्या लेना है आपको, बोरेक्स पाउडर। बोरेक्स पाउडर लेंगे, केमिकल कंपाउंड है आपका Na2B4O7.10H2। ठीक है, इसमें प्लेटिनम वायर को डिप करेंगे और जब इसे डिप करेंगे तो इस प्लेटिनम वायर पे आपका बोरेक्स पाउडर कुछ चिपक जाएगा। ठीक है, अब हम कैंडल लेते हैं, कैंडल में फ्लेम लेते हैं। तो फ्लेम में दो पोर्शन होते हैं, एक आउटर को बोलते हैं जो कि कैसा होता है,
ऑक्सीजन रिच, जिसे हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग या फिर नॉन लूमिनस फ्लेम, ठीक है। और इन वालों को क्या कहते हैं, ये आपका कार्बन रिच होता है जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग या फिर ल्यूमिनस फ्लेम। अब क्या करना है, जब इस बोरेक्स आपकी इस प्लेटिनम वायर में चिपक गया तो एक बार आपको आपको फिर से इस पे हीट करना है, ठीक है। आप इसमें हीट करेंगे तो आपको क्या फॉर्म करेगा, बीट का फॉर्मेशन करेगा। कैसा बीट का फॉर्मेशन करेगा, प्लेटिनम वायर पे बीट का फॉर्मेशन क्यों करेगा, जब यहाँ पे बोरेक्स पाउडर होगा वो क्या करेगा, पहले आपके वाटर मोलेक्यूल लूज करेगा, रिस्विल करेगा, फिर कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल टुकड़ा में बढ़ जाएगा। वो आपका किस वजह से बनता है, आपका सोडियम बोरोक्साइड प्लस बोरिक एनहाइड्राइड की वजह से, ठीक है, बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम बोरेट की वजह से, ठीक है। आगे हम देखेंगे सोडियम बोरेट और बोरिक एनहाइड। यही क्या होता है कि जो बोरिक एनहाइड बनता है यानी B2O3, यही आपका बीट का फॉर्मेशन करता है। मोती की तरह जगह कैसा होता है आपका, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। जब उसके बाद क्या होता है कि अब इस सॉल्ट में तो बीट फॉर्म हो चुका है, जब दूसरे डिश में हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे और इसमें डीप करेंगे तो कुछ कुछ सॉल्ट क्या करेंगे, आपके बोरिक एनहाइड से चिपक जाएंगे क्योंकि गर्म तो था ही, तो मेल्ट होके इसमें कुछ कुछ इसमें रिएक्शन करेंगे एंड देन हम से फिर से आप इसके नॉन ल्यूमिनस फ्लेम और ल्यूमिनस फ्लेम में इसे हीट करेंगे तो इस हम देखेंगे कौन सा कलर का बिट फॉर्म कर रहा है। जब वो ठंडा हो रहा है तो कौन सा कलर का बिट फॉर्म कर रहा है, यानी कोल्ड हॉट, सॉरी हॉट और कोल्ड दोनों सिचुएशन में देखेंगे, ल्यूमिनस रीजन में भी और इसमें भी देखेंगे हॉट और कोल्ड में कौन सा बिट का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे हम कंफर्म बता देंगे कि या फिर हम बता सकते हैं कि कौन से कैटायन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आइए सब केमिकल देखेंगे। देखिए वह बोला कि ऑन हीटिंग borax loses its water of crystallization and decomposes to give us sodium metaborate and boric anhydride। यानी कब बात कर रहा है, जब हम प्लेटिनम वायर को बोरेक्स पाउडर में डिप करने के बाद जब इसे हम फ्लेम में हीट कर रहे थे, तब जो हमारा बोरेक्स पाउडर यानी बोरेक्स पाउडर है वो किस में ब्रेक कर रहा है, पहले तो अपने वाटर मोलेक्यूल को लूज करेगा एंड देन उसके बाद ये ब्रेक करेगा सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। यही जो बोरिक एनहाइड है आपका कैसा होता है, बीट का फॉर्मेशन करता है, ये आपका बीट फॉर्मेशन करता है जो कि आपका कैसा होता है, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब बोला ऑन ट्रीटमेंट विद द मेटल साल्ट, यानी जब बीट का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी जब हमारे प्लेटिनम वायर पे ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे, तो करना क्या है कि उस बीट्स को आपको मेटल सॉल्ट में डिप करना है, ठीक है। इस बीट का फॉर्मेशन को मेटल सॉल्ट में डिप करेंगे जो कि हमारे प्लेटिनम वायर फॉर्म कर चुका है, तो बोरिक एनहाइड्राइड यानी B2O3 फॉर्म मेटाबोरेट्स ऑफ द मेटल साल्ट। वो क्या करेंगे, बोरिक एनहाइड्राइड जो कि आपका मेटल सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट करके आपका एक मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करेगा विच गिव अ डिफरेंट कलर इन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसे कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन रिच होगा यानी आउटर साइड में, और इनर साइड को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग को हम नॉन ल्यूमिनस भी कहते हैं और रिड्यूसिंग को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब उसे हीट करेंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में तो आपके डिफरेंट कलर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि हमारा साल्ट है, बोरिक एनहाइड जो कि बीट फॉर्म हो चुका है आपके प्लेटिनम वायर पे, जब इसे डिप करेंगे और इसे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यानी इसके आउटर रीजन पे इसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि क्यूपरिक मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करेगा। वो कैसा होगा, ब्लू ग्रीन, ठीक है। अब इससे दो रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है कि टू रिएक्शन में टेक प्लेस इन द रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। दो रिएक्शन आपके रिड्यूसिंग फ्लेम, ये तो आप इन केस ऑफ नॉन ल्यूमिनस केस में हो गया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अब रिड्यूसिंग फ्लेम यानी इस इनर पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि द ब्लू कॉपरिक क्यूपरिक मेटाबोरेट इज रिड्यूस्ड टू कलरलेस क्यूपरिक मेटाबोरेट। यानी जब हम क्यूपरिक मेटाबोरेट फॉर्म किया किसमें, आपके ल्यूमिनस रीजन में यानी ऑक्सीजन रिच रीजन में, अब ये क्या होता है उसे और हल्का से अंदर हीट करते हुए डीप लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बन रिच होगा। हमने अभी तो जाना ना कि जो इनर पोर्शन तो वहाँ पे कार्बन रिच होता है और बाहरी पोर्शन में आपको ऑक्सीजन रिच होता है। इनर पोर्शन में कार्बन रिच होता है, वहाँ पे कार्बन होगा, आपको रिड्यूस करेगा, ठीक है। जो वो कार्बन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आपके क्यूपरिक मेटाबोरेट के साथ, ठीक है, टू फॉर्म क्यूपरस मेटा टू फॉर्म रिड्यूस टू कलरलेस क्यूपरस मेटाबोरेट एज फॉलोज। यहाँ पे जब वो फॉर्म करेगा बीट वो कैसा हो जाएगा आपका, कलरलेस क्यूपरस मेटाबोरेट। अब क्यूपरिक मेटाबोरेट may be reduced to metallic copper and the bead appeared at red and opaque। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, क्यूपरिक, यहाँ पे फॉर्म किया आपका कलरलेस क्यूपरिक मेटाबोरेट लुमिनस रीजन में कार्बन की वजह से, या फिर एक और हो सकता है कि जो क्यूपरिक मेटाबोरेट है वो आपका रिड्यूस हो जाए कार्बन रीजन की वजह से, किसमें, आपका बीट फॉर्मेशन जो कि कैसा हो आपका रेड एंड ओपेक होना। यानी जब इसमें या तो आपका क्या ऐसा होगा कलरलेस मेटाबोरेट फॉर्म करेगा या फिर आपका कैसा होगा, रेड कलर का बीट फॉर्म करेगा जो कि कैसा ओपेक होगा। यानी हम समझो मोती होगा रेड कलर का
जो कि कैसा होगा, ओपेक होगा। तो किस वजह से होगा, ये रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो हम जो भी यहाँ पे हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉपर कॉपर था। तो इससे हम ये कंफर्म मतलब बता सकते हैं कि जो भी उसमें सॉल्ट था वो किस कौन सा सॉल्ट था, जो सॉल्ट में जो कटायन पड़ता कौन सा था, कॉपर का था, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि हमने बड़े बिग टेस्ट कैसे किया, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखो, हीटिंग इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यानी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। चलो मैं यहाँ पे ये बाहरी वाले को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या फिर नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिच होता है। और इन वाले को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग कार्बन रिच, और इसे हम कहते हैं ल्यूमिनस रीजन, ठीक है। अब हम कॉपर के केस में देखें तो कॉपर जब हमारे ऑक्सीडाइजिंग यानी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में जाता है तो वहाँ जो भी आपका बीट का जो फॉर्मेशन होता है जब वो गर्म होता है, यानी जब इसमें गर्म रखे रहेंगे, इसमें लाल गर्म रहेगा तो कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। लेकिन वही जब हम मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से बाहर निकलेंगे तो कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा तो ब्लू फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन वाले में हॉट में कैसा फॉर्म करेगा, आपका ग्रीन। और भाई जब कुछ जब ठंडा हो जाएगा तो कैसा फॉर्म करेगा, ब्लू, ठीक है। कॉपर के केस में, कॉपर के केस में बात करें, और अगर हम रिड्यूसिंग की बात करें जहाँ पे कार्बन रिच है वहाँ पे अगर हॉट होगा तो कैसा होगा आपका, कलरलेस, ठीक है। कलरलेस क्यों फॉर्म करता है, मेटाबोलाइट की वजह से। या फिर अगर रेड ओपेक फॉर्म कर रहा है, यानी रेड ओपेक फॉर्म कर रहा है, वहाँ पे किस फॉर्म कर रहा था, जब वो ठंडा हो रहा था तो वहाँ पे आपका बीट फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये भी देखा ना, ये जो आपका रेड फॉर्म करता होता है हॉट के केस में, यानी कोल्ड में फॉर्म कर रहा था, और ये जो आपका हॉट के केस में, तो हॉट में आपका कैसा होता है, कलरलेस, क्योंकि यहाँ पे आपका क्यूप्रस मेटाबोलाइट फॉर्म कर रहा है। वही अगर जब ठंडा होता है, जब ठंडा होता है तो बीट का फॉर्मेशन होता है जो कि आपका रेड और ओपेक होता है, ठीक है। फिर हम बात करें निकल के केस में, तो वही निकल आपके जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यहाँ पे बात करें तो कैसा होता है, जब वो ठंडा होता है तो रेडिश ब्राउन, एंड जब वो गर्म होता है तो वॉयलेट कलर का, ठीक है। ये हम देखो वैसे सिलेबस हमारा कॉपर है, फेरस है, फेरिक है और निकल है। तो हमें ये एंड ये तीनों को याद रखना होगा। मैंगनीज हमारे एनटी के सिलेबस में नहीं, ये हमारे सिलेबस में है और ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो हम ये तीनों जो भी हमारे हैं ये डब्बा में, इसे हमें याद रखना जरूर, क्योंकि इनका ही तो दिया हुआ है ना, मैंगनीज ना कर तो सही है। देखो फिर वही हम बात करें कार्बन, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन रिच, यहाँ पे कार्बन रिच। जब नॉन लिमिनस फ्लेम में वही अगर हम मैंगनीज का बात करें तो लाइट वॉलेट होगा, लाइट वॉलेट यानी ठंडा और गर्म में दोनों इसका बीट कैसा होगा, लाइट वॉलेट कलर का। वही अगर हम बात करें जब ये आपका रिड्यूसिंग यानी कार्बन रिच में होगा तो कलरलेस का बीट फॉर्मेशन करेगा। वही अगर आपका निकल कैसे फॉर्म करेगा, इनर साइड में ग्रे कलर का, इधर वो ठंडा रहे या फिर वो गर्म रहे। लेकिन वही अगर हम बात करें ऑक्सीजन रिच में यानी नॉन लिमिनस रीजन में, तो जब वो ठंडा होगा तो रेडिश ब्राउन बीट फॉर्म करेगा। वही अगर जब वो गर्म होगा तो कैसा फॉर्म करेगा, वॉयलेट कलर का। फिर हम बात करें फेरिक आयन के केस में, तो फेरिक आयन जब आपके ऑक्सीजन रिच यानी नॉन लिमिनस रीजन में जाएगा, ठंडा होगा तो येलो बीट फॉर्म करेगा। वहीं जब गर्म होगा तो येलोइश ब्राउन, यानी एक तरह से येलो येलो से हम याद कर सकते हैं कि जो आयरन होगा येलो होगा। वही अगर हम कार्बन रिच रीजन में जाएंगे तो इसका ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन होगा। इसका रिएक्शन हमारे हम भी अपने डिटेल में पढ़ा, और ये दोनों हमें याद करना तो ईजी होगा, ये तीनों, ठीक, तो हम इजिली याद कर सकते हैं। तो बुलेट बिट टेस्ट हमने क्या जाना, बुलेट बिट टेस्ट में हम जाना कि ग्रुप आपका प्लेटिनम वायर पे पहले आपको बोरेक्स पाउडर लगाना है, बोरेक्स पाउडर लगा के फॉर्म करना है आपका बीट, जो कि आपका बीट कैसा होगा, सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड। ये बोरिक एनहाइड्राइड आपके कैसे सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके आपका बीट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये बीट फॉर्मेशन करेगा जो कि आपका बताएगा कि कैसे कैटायन है, ठीक है। वो कैटायन जब हम उस बीट फॉर्म करेगा फिर हम उससे देखेंगे कि कार्बन रिच रीजन या फिर ऑक्सीजन रिच रीजन यानी हम कहें फ्लेम में वहाँ पे कैसे कलर का बीट फॉर्म करें, जब वो इधर ठंडा होता है या फिर जब वो गर्म होता है तब, ठीक है। यहाँ से अब हम देखते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है चारकोल कैविटी टेस्ट। तो आपको किधर गया, एक मिनट, बोरेट बिट टेस्ट तो समझ में आया ना। हाँ, अब हम देखते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट के बारे में, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। किधर है, यहाँ पे। तो मेटालिक कार्बोनेट, देखो कुछ कुछ ऐसे आपके कैटायन होते हैं जैसे सल्फेट के, ये सब इजीली रिड्यूस नहीं होते, तो उससे हम क्या करते हैं, हम उससे कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाता है जो कि मेटल कार्बोनेट फॉर्म करता है, देन वो डिकम्पोज करके मेटल ऑक्साइड और फॉर्म करता है, और जो कि मेटल ऑक्साइड के को रिड्यूस करके हम बताते हैं कि कौन से कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है। आप जानते हैं इसके बारे में क्या है, देखो मेटालिक कार्बोनेट व्हेन हीटेड इन द चारकोल कैविटी डिकम्पोजेस टू गिव अ corresponding ऑक्साइड, ठीक। ऐसा क्यों किया, देखो वैसे बहुत से ऐसे ऑक्साइड हैं, मतलब बहुत ऐसे
केटायन है जो कि इजीली रिड्यूस नहीं करते हैं, तब उसे हम क्या करते हैं, उसे हम मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। देन मेटल कार्बोनेट जब हीट करता है तो क्या फॉर्म करता है आपका मेटल ऑक्साइड और प्लस CO2। ये मेटल ऑक्साइड क्या करता है, ये आपका कार्बन के साथ रिएक्ट करके मेटल फॉर्म करता है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये यहाँ से हम पता करते हैं कि कैसे केटायन होगा, इस कलर की वजह से इधर रेसिड्यू फॉर्म करता है, क्या वो सब्लिमिट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, आइए हम जानेंगे इस बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना क्या है मेटल कार्बोनेट लेने का, क्योंकि इसे हमें रिड्यूस करना है मेटल कार्बन में। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बन तो आपका हीट करने ब्रेक करेगा मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड फर्दर आपको कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि आपका चारकोल तो होता ही हमें पता है, कार्बन कार्बन रिच कार्बन को तो बोलते हैं चारकोल ना, वही, ठीक है। अब एक metallic carbonate when heated in a charcoal cavity decomposes to give a corresponding oxide. This oxide appear as a colored residue in the cavity. अब कलर रेसिड्यू कैसे फॉर्म करते हुए हम जानेंगे। देखिए, समटाइम्स ऑक्साइड में भी रिड्यूस टू द मेटल बाय द कार्बन ऑफ द चारकोल कैविटी, यानी देखिए कुछ कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे मेटल में बना रहा है, या फिर वो रेसिड्यू प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर आपका सब्लिमिट प्रोडक्ट बनाएगा, वो सब हम जानेंगे, ठीक है। अब इसमें स्टेप क्या है कि दिस टेस्ट में परफॉर्म एज फॉलो, मेक अ स्मॉल कैविटी ऑन अ चारकोल ब्लॉक। एक आपको ब्लॉक करना है, यानी चारकोल का बॉक्स लेना है, ठीक है, ले लिए पूरा कार्बन का बॉक्स। अब यहाँ पे हल्का प्रेशर से डाल के आपको क्या बनाना, गड्ढा बनाना है, ठीक, कैविटी बना दिए इस तरह चारकोल के बॉक्स में, ठीक है। जब चारकोल के बॉक्स में कैविटी बना है, बोले कि आप डू नॉट अप्लाई प्रेशर अदरवाइज चारकोल टूट जाएगा, ठीक है। फिल द कैविटी 0.2, मतलब फिल द कैविटी विद सॉल्ट, इसमें आप सॉल्ट डाल दीजिए और क्या कीजिए, इसमें ऐड अबाउट एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें आपको क्या डालना है, सॉल्ट डाला हुआ है इस कैविटी में, फिर आपको क्या डालना है, आपको एनहाइड्रस यानी बिना पानी वाला कार्बोनेट डालना है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे इसमें। और उसको क्या करना है कि मॉइस्ट द सॉल्ट, उसमें कुछ आप वाटर डाल मॉइस्ट कर दिया, वरना क्या होगा, जब फूकेंगे ब्लो अप करेंगे, ब्लोन करेंगे तो ये पाउडर उड़ सकता है ना सॉल्ट का, तो इसलिए मुझे थोड़ा पानी डालना है ताकि पेस्ट बना रहा है, ठीक है। मॉइस्चर द सॉल्ट विद कैविटी विथ 1-2 ड्रॉप ऑफ वाटर, अदरवाइज सॉल्ट और मिक्सचर विल ब्लोन अवे, क्योंकि हमें इसे बाद में फूकना भी है। कैसे फूकना आप देख रहे हो ना डायग्राम में, ऐसे। अब बोले कि यूज द ब्लो पाइप टू हीट द सॉल्ट इन ल्यूमिनस रिड्यूसिंग फ्लेम, यानी कार्बन रिच, और ऑब्जर्व द कलर ऑफ ऑक्सीडाइज मेटल ऑक्साइड बीट फॉर्मेशन द कैविटी बोथ इन द हॉट एंड कोल्ड, ऑब्टेन द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑलवेज बोर अ फ्रेश कैविटी फॉर रिजल्ट। वही मतलब बोल रहा है कि अब क्या कीजिए, जब आप कैविटी को यहाँ पे लेके आइए, आगे लगा, चलिए इस चारकोल बॉक्स को लेके आइए, इसमें आपका सॉल्ट है। अब यहाँ से ये ऐसा पाइप लीजिए, एक बार इसके आप लूमिनस फ्लेम, यानी यहाँ पे पाइप रखिए, और जब ब्लो अप करेंगे तो ऐसे बेंड करेगा। जब आप वही अगर इनर साइड पे बेंड करेंगे, यानी कार्बन नीचे लूमिनस रीजन पे, तभी ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें लुमिनस फ्लेम डाल सकते हैं और नॉन लुमिनस फ्लेम डालेंगे। जब लुमिनस और नॉन लुमिनस फ्लेम डालेंगे तो इसके रेसिड्यू फॉर्म करेंगे, उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसमें कौन से कार्बन मतलब कौन से कटायन प्रेजेंट है, ठीक है। तो चारकोल कैविटी टेस्ट समझ में आ गया ना, कैसे करते हैं हम। अब आइए हम केमिकल प्रोसीजर देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन टेस्ट इज परफॉर्म विद कॉपर सल्फेट, एक तो साल्ट है कॉपर का, द फॉलोइंग चेंज में अकर। अब क्या हुआ कि जब पहला स्टेप हमें क्या लेना था कि सॉल्ट लेना था, उस हमें क्या फ्लक्स डालना था, सोडियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से हमारा कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट फॉर्म किया, ठीक है। ये सब किस में हो रहा है, आपका कैविटी में हो रहा है, चारकोल कैविटी में। अब उस चारकोल कैविटी में हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब उसमें हीट लुमिनस एंड नॉन लुमिनस रीजन को जैसे कोई भी हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो कार्बोनेट है वो आपका ब्रेक करेगा मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ये तो रिलीज कर जाएगा। अब फिर ये कार्बन रिच है, यानी इसमें किस में रिएक्ट कर रहा है, इस हम रिएक्ट कर रहे हैं लुमिनस रीजन में, क्योंकि लुमिनस रीजन में तो हमारा कार्बन रिच होता है ना। जब से क्यूप्रिक ऑक्साइड इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तो रिलीज कर देगा और फॉर्म करेगा आपका मेटल, जो कि रेड कलर का होगा। तो हम बता सकते हैं इसमें रेसिड्यू फॉर्म करेगा रेड कलर का, तो हम क्या कहेंगे, वो जो रेड कलर होगा किसका होगा, कॉपर का होगा। तो उसमें केटायन कौन सा होगा, कॉपर होगा। फिर हम बात करेंगे केस ऑफ जिंक सल्फेट वाइज। जिंक सल्फेट को आपको चारकोल कैविटी में डालना है, डाल दिए चारकोल कैविटी में, फिर चारकोल कैविटी में डाल दिए जिंक सल्फेट सॉल्ट को, फिर उसमें आप क्या डालिए, सोडियम कार्बोनेट डालिए, फिर इसमें वाटर डालिए, पेस्ट बनाइए, उसे हीट कीजिए, ठीक है। ब्लोन पाइप से जैसे हम हीट कर रहे थे, इसमें ऐसे आपको हीट करना है, ठीक है। इस तरह आपको कैविटी को हीट करना है। जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि आपका मेटल कार्बोनेट बनाएगा, मेटल कार्बोनेट फर्दर क्या करेगा, ब्रेक करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब जब ये रिलीज कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो इसके बाद क्या होगा, जब फर्दर हीट करेंगे तो जब ये गर्म होगा, यानी इसमें
जब भी गर्म होगा, जब तक इसमें हीट प्रोवाइड होता रहेगा तब तक ये येलो कलर का आएगा, ठीक है, जिंक। वही जब इसमें हीट प्रोवाइड हटा देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस हम ये पता कर सकते हैं कि ये कौन से कैटायन है, ठीक है। जबकि कॉपर के केस में क्या है, ड्यूरिंग हीट एक रेड कलर बना रहा था, जबकि वही जिंक कैसा कलर ड्यूरिंग हीट येलो कलर का। तो इस तरह हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से कैटायन है, ठीक है, कलर के बेसिस पे कैसे रेसिड्यू फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और एक इंटरफेरेंस फ्रॉम द चारकोल कैविटी टेस्ट। अब चारकोल कैविटी टेस्ट से हम क्या क्या रिजल्ट पता कर सकते हैं। इन केस ऑफ लीड, वैसे हमारे लीड सिलेबस में है, एंड जिंक जो कि इसमें दिया हुआ है। आर्सेनिक और कैडमियम हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी इनका तो हमें पढ़ना नहीं, जो भी हमारे सेट के मतलब टेबल में है नहीं। तो बोला है कि येलो रेसिड्यू व्हेन हॉट एंड ग्रे मेटल व्हेन कोल्ड, यानी ग्रे कलर का मेटल बनाएगा पीवी तब जब ठंडा हो जाएगा, जब उसमें फ्लेम को हटा देंगे। वही अगर येलो रेसिड्यू जब तक उसमें हीट प्रोवाइड करते रहेंगे तो येलो रेसिड्यू बनाएगा किसका, लीड के केस में। वही हम बात करें आर्सेनिक के केस में तो वाइट रेसिड्यू विथ ऑर्डर ऑफ गार्लिक, मतलब लहसुन की तरह महकता हुआ रहेगा, तो किसका आर्सेनिक का कैटायन होगा, हीट एंड कोल्ड दोनों रीजन में, ठीक है। फिर वही अगर हम बात करें कैडमियम के केस में तब का ब्राउन रेसिड्यू बनाएगा, हीट एंड कोल्ड दोनों के केस में। जब तक हम फ्लेम प्रोवाइड करेंगे उसमें हीट कहेंगे, देन हम जब फ्लेम हटा देंगे कुछ ठंडा छोड़ेंगे तब उसे कोल्ड कहेंगे। फिर हम बात करें जिंक के केस में तो जिंक कैसे येलो व्हेन हॉट और वाइट व्हेन कोल्ड कोल्ड, ठीक है। तो इसमें हमने तीन देखा, एक कॉपर के केस में देखा, एक जिंक के केस में देखा, एक लीड के केस में देखा, ठीक है। तो जिंक के केस में हमारा क्या है, देखो हॉट और कोल्ड लेते हैं उसका मतलब कैविटी में, तो हॉट होगा तो येलो, कोल्ड होगा तो आपका वाइट, ठीक है। वही हम लीड का बात करें तो आपका ग्रे होगा जब कोल्ड, दिख रहा है ना, ग्रे होगा जब कोल्ड, एंड येलो होगा जब वो हॉट होगा, ठीक है। कॉपर कैसा होगा, रेड कलर का होगा जब उसे हॉट होगा तो, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ से भी पूछ सकते हैं जो भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो चारकोल कैविटी में आपको कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि देखो कुछ तो हमारा वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है जब तक हमें हीट करते रहता है। तो इस चारकोल कैविटी में होता क्या है कि जब तक ये चारकोल कैविटी है, अरे सॉरी आप डायग्राम तो समझ रहे ना। तो इसमें क्या होगा कि जब इसमें सॉल्ट मिक्स हो रहा है, ठीक है, जब इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सब्लिमेंट प्रोडक्ट बनाता है। जब तक ये गर्म है तब तक तो वाप बन के उड़ रहा है, वेपर बन के, और जैसे ही ठंडा होता है तो इस कैविटी के आसपास जमा होता है, जो कि कैसा होता है, कलर होगा तो कलर के बेसिस पे तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ इसमें कौन सा कैटायन है, ठीक है। कलर यानी जब कोल्ड हो जाएगा तो कोल्ड के केस में कमी होगा तभी ठंडा होगा। अभी हम बात करें व्हाइट कलर का होगा तब हम उसे कैसे पहचानेंगे, हाँ व्हाइट होगा तब कैसे पहचानेंगे, तब हम देखते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। वह बोल रहा है कि इफ द रेसिड्यू इन द चारकोल कैविटी इज वाइट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट इज परफॉर्म, यानी कलर के बेसिस पे तो हम चारकोल कैविटी टेस्ट में बता देते हैं कि रेड बन रहा है तो कैसा बन रहा है, कलर से बन रहा है तो कैसा बन रहा है, येलोइश बन रहा है तो कौन सा कैटायन बन रहा है। वही हम बात करें जब व्हाइट होगा तब यहाँ पर अगर व्हाइट रेसिड्यू होगा तब हम उसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन डालेंगे किसका, कॉपर कोबाल्ट नाइट्रेट का। किसका डालेंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट, सीयम no 3 whole twice. अब द ट्रीट द रेसिड्यू विद द 2 और मोर ड्रॉप ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन, वही रेसिड्यू में आप इसे कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन डालेंगे एंड हीट इट इज स्ट्रॉन्गली इन द नॉन लुमिनस फ्लेम। जैसे आप ऑक्सीजन रिच वाले रीजन में, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन रिच फ्लेम होगा यानी आउटर साइड से इसे हीट करेंगे ब्लूनो पाइप से। सिमिलरली जब ब्लूनो पाइप को यहाँ पे डाल के मुड़ेंगे तो फ्लेम ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये जो बाहरी साइड होगा किसमें होगा, ऑक्सीजन रिच, ये ऑक्सीजन आपके कैविटी में जाना चाहिए, तो उसे पास लेके आप हीट कर सकते हैं। ऑन हीटिंग कोबाल्ट नाइट्रेट डिकम्पोज इनटू कोबाल्ट ऑक्साइड विच गिव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर विद द मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट इन द कैविटी, ठीक है। तो जब ये क्या होगा, देखो यहाँ पे रिएक्शन, ये कोबाल्ट नाइट्रेट जो हम सोल्यूशन में डाले हैं और जब उसे हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। ये कोबाल्ट ऑक्साइड क्या करेगा, जो कि हमारा व्हाइट कलर का रेसिड्यू है यानी एल्युमिनियम मैग्नीशियम जिंक, ये कैसा आपका व्हाइट रेसिड्यू है इस कैविटी में, उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा जो कि कोबाल्ट और जिंक का कंपाउंड जो कि ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन होगा तो हम पहचाने कि उसमें कौन सा कैटायन था, जिंक। अगर मैग्नीशियम का होगा तो वो कैसा बनेगा, पिंक आफ्टर ट्रीटिंग विद कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन। ना अगर एल्युमिनियम का होगा तो वो ब्लू में। तो इस तरह ग्रीन पिंक ब्लू से हम ये पता कर सकते हैं कैसे कैटायन है, ठीक है। तो देखा जाए तो आज का जो तीन टेस्ट पढ़ा हमने, ब्रेड बिट टेस्ट, ठीक है, चारकोल कैविटी टेस्ट एंड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ये तीनों टेस्ट में हमने फ्लेम का यूज़ किया था। जबकि हम प्रीवियस वाले जो भी हम तीन पढ़ते हैं कल के लेक्चर में, जिसमें हम फ्लेम टेस्ट, हीटिंग टेस्ट और कोबाल्ट टेस्ट, हम सिंपली कलर के बेसिस पे ही पता कर रहे थे कि कौन सा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल से शुरू होने वाला हमारा वेट टेस्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे किस केस में, कैटायन के केस में। मेजर क्वेश्चन तो कैटायन के केस में आएगा तो वही से आएगा जिसमें हमें 0 ग्रुप 1 2 3 ये सब में पढ़ना, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड गाइस।